कक्षा 8 गणित समांतर रेखाएं। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलते हैं पहले समांतर रेखाओं के बारे में कुछ जानते हैं। तो पहला नंबर 1 है, दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान रहती है। ये बेटा ये लंबवत दूरी होती है, ये वाली लंबवत दूरी होती है, ये हमेशा समान रहती है, ये बदलती नहीं है। कहीं की भी ले लीजिए, इसके बीच की ये जो लंबवत दूरी है ये हर जगह समान दिखाई देगी आपको। कहीं पर भी देख लीजिए, ये लंबवत दूरी है, ये लंबवत दूरी है, इनके बीच की दूरी ये लंबवत दूरी है। तो ये दूरी कभी भी बदलती नहीं। चाहे इस वाली रेखा में भी ले लीजिए, इसमें भी देखो ये समान है, ये दूरी जो लंबवत है ये नहीं बदलेगी आपकी। ये लंबवत दूरी बिल्कुल नहीं बदलेगी, ये वाली भी लंबवत दूरी नहीं बदलेगी। तो आप किसी भी तरीके से इसको नापना चाहें तो नाप के देख सकते हैं। ये दूरी समांतर अगर रेखाएं हैं तो कभी भी नहीं बदलती। ये पहला नियम है इसका। अब चलते हैं दूसरे नियम पे। एक रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। मान लिया इस रेखा के समांतर ये रेखा एक है, इसके समांतर दूसरी रेखा खींची गई। यहां पे एल और एम दिया हुआ है, देखो एल रेखा के समांतर एम खींची गई है और एल के समांतर ये एन खींची गई है। तो एम और एन दोनों समांतर ही रेखा होंगी। इस तरह करके जितनी भी खींची जाएंगी रेखाएं वो आपस में समांतर होंगी। चलिए तीसरा नियम ही दिया हुआ, एक रेखा के विभिन्न बिंदुओं के लंबवत खींची गई रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। जैसे मान लिया ये टी एक रेखा खींची गई है, इसके लंबवत जो भी रेखा खींची जाएगी, ये लंबवत एल खींची गई रेखा, ये लंबवत खींची गई एम, इसके लंबवत ये खींची गई रेखा एन, तो ये एल समांतर एम होगी, समांतर एन होगी, यानी ये आपस में समांतर होगी। जबकि इस रेखा पे ये लंबवत खींची गई थी, तो तीनों रेखाएं जो लंबवत खींची गई हैं ये परस्पर समांतर होंगी। तो ये नियम आपको याद रखना है। चलते हैं नियम आगे की तरफ बढ़ते हैं जरा। तीसरा है, अब इसके बाद ये चौथे नियम पे चलते हैं। तीन समांतर रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा समान अंतःखंड काटती है तो अन्य तिर्यक रेखा भी समान अंतःखंड काटेगी। मान लिया ये जो है एक दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में अगर ये समान रेखाखंड कट रहा है, यानी ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई अगर बराबर है तो इधर से ये वाली लंबाई भी और ये वाली लंबाई भी बराबर ही होगी। तो ध्यान रखना, अगर यहां पे क्या हो जाए डी ई बराबर ई एफ है तो पक्का है कि ए बी बराबर बी सी भी होगा। तो ये आपको याद रखना है कि ए बी बराबर बी सी होगा। नंबर 5 नियम, तीन समांतर रेखाओं पे दो तिर्यक रेखाओं के अंतःखंडों का अनुपात समान होता है। तीन समांतर रेखाएं, ये एक एल रेखा दे रखी, ये एम दे रखी और ये एन दे रखी, तो तीनों रेखाएं समांतर हैं। तो इन पे दो तिर्यक रेखाएं, एक एस और एक टी काट रही है, तो इसके अंतःखंडों का अनुपात समान होता है। मतलब क्या हुआ कि ए बी, ये वाली ए बी और बटे बी सी बराबर क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा और बटे ई एफ हो जाएगा। तो ये हमेशा समान रहता है। तो इस सूत्रों की तरह से काम करेगा। ये जो भी है एक सूत्र बन गया है, इस सूत्र की सहायता से हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं आगे छठा नियम क्या है। ये है दिया हुआ छठा नियम, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। मान लिया ये जो रेखा है आपकी डी रेखा किसके समांतर है, बी सी के, तो ये अनुपात है, यानी कि अन्य रेखा को समान अनुपात में विभाजित करें। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। मतलब ये रेखा बटे ये रेखा बराबर कितनी हो जाएगी, इस रेखा और बटे इसके बराबर होगी और हमेशा बराबर होगी। तो ये नियम है। तो नियमों को आप लोगों को अब नियम नंबर हम 7 लेके चलते हैं। नियम नंबर 7 में क्या है, ये देखिए 7वां है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य, यानी दो भुजा, ये डी जो है ना, डी बिंदु क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। और इधर ई क्या है, ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है। अगर ऐसा हो गया तो ध्यान रखना डी ई जो है वो समांतर होगी किसके, बी सी के। तो ध्यान रखना ये समांतर का चिन्ह है बच्चों। तो समांतर आप लोग याद रखें कि ये 7 नियम है। इन्हीं 7 नियमों पर यह आपके समांतर रेखाओं का आज लेसन शुरू होगा, यानी कि ये अध्याय
इन्हीं समांतर रेखाओं पर, इन्हीं के नियमों पर आधारित है। देखते हैं नियमों के आधार पर प्रश्नावलियों में क्या हो रहा है। ये प्रश्नावली 3.1 है। इसमें 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच करके इस पर कोई बिंदु P लेकर के 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समांतर रेखा खींचिए। ध्यान रखना, पहले 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, इस पर कोई बिंदु P लेना है और इससे 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समांतर रेखा खींचनी है। तो देखते हैं कैसे रेखा में खींची जाती है। अब इसको हम बनाकर सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। तो ये स्केल है, स्केल से आपको 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, बिल्कुल नाप करके खींचनी है। देखो ये 6 सेंटीमीटर की रेखा हो गई है। अब स्केल को हमें हटा देना है। स्केल को हटाने के बाद इस पे बिंदु लिख लेते हैं A और B। अब क्या करना है, इस रेखाखंड, ये कितनी थी, 6 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, 6 सेंटीमीटर पे इस पे कोई एक बिंदु P लेना है। तो मान लिया हमने एक बिंदु P ले लिया, यहां पर ये बिंदु P है और इससे 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समांतर रेखा खींचनी है। तो देखिए क्या करते हैं हम, पहले सबसे पहले हमें प्रकार लेकर के 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। या तो प्रकार से बनाइए या फिर आप अपने चांदे से बना सकते हैं इसको। तो देखते हैं क्या होगा ये। तो सबसे पहले मैं इसको इसी प्रकार से ही बनाने की कोशिश करूंगा। देखो कैसे बनता है, आप लोग बनाना सीख जाएंगे इसको। तो सबसे पहले ये एक चाप लगा दिया गया है। अब इस चाप की सहायता से क्या करना है, इसमें यहां पर अब दूरी लेंगे आपको, ये दूरी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। तो ये देखो थोड़ी दूरी बढ़ गई है ये। अब इससे क्या करना है, ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे। ये देखो चाप लग गया ऐसे। अब प्रकार की नोक यहां रखेंगे और इसको, चाप को हमें इधर लाना है। देखो यहां पर भी चाप अब लगा देंगे इसको। तो ये चाप हमने लगा दिया है। अब स्केल की सहायता से यहां पे एक लंब खींच देंगे। चलिए देखते हैं कैसे लंब खींचता है। पहले इसको हम हटा लेते हैं। तो ये हटा दिया हमने। अब यहां से सीधे स्केल से एक रेखा खींचनी है। तो रेखा खींचने के लिए आप लोग स्केल से खींचिएगा, मैं तो इसको सीधे थोड़ा सा खींच दे रहा हूं। तो ये इससे होते हुए थोड़ी रेखा आपको दिखाई देगी। तो ये रेखा आपकी कितनी हो गई, ये 90 अंश के कोण पे जा रही है रेखा। तो ये 90 अंश का कोण बन गया। तो बच्चों ऐसे ही 90 अंश का कोण हम बनाया करते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो 90 अंश का कोण है। ये जो कोण बना है कितना बना है, 90 अंश का कोण बना है। अब इसमें से कितना काटना है हमें इसमें से काटना है 2 दशमलव। ये प्रकार में हमने दूरी ले ली है 2.5 सेंटीमीटर। अब स्केल को हटा देंगे, प्रकार को जो है यहां पे रखना है बीचों बीच इसको, और ऊपर यहां पे चाप लगाना है इसको। देखो कैसे लगता है चाप इसको, ये यहां पे देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो ये चाप हमने इसको लगा दिया, देखो चाप दिखाई दे रहा है आपको। अब क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं और यहां से प्रकार की नोक को यहां रख करके क्या करेंगे, कहां पे रखनी है नोक, जहां पर ये चाप अभी काटा था 2.5 सेंटीमीटर का। तो यहां पहले लिख लेना ये 2.5 सेंटीमीटर है। ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं हिंदी में नहीं लिखते हैं सर, तो थोड़ा सा हिंदी में लिखने की कोशिश करना, इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत लिख लिया करो बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जहां पे ये काट दिया गया है वहीं पर हमें एक चाप लगाना है। तो चाप आप लोग लगा लेंगे आसानी से। देखो मैं लगा के दिखा रहा हूं, जैसे वैसे ही लगाना है आप लोगों को चाप। तो ये चाप देखो पूरा लगभग लग गया है। और अब क्या करना है, ये नोक जो है हमें ऊपर रखनी है। अब इसकी ये नोक हमने यहां रख दी है, ये नोक यहां पे रखना है और थोड़ी सी दूरी इसकी बढ़ा दीजिए। और ये दूरी मैंने बढ़ा दी, देखो ये प्रकार की दूरी मैंने बढ़ा दी थोड़ी सी। आप भी थोड़ी दूरी बढ़ा लेंगे इसमें की। और दूरी बढ़ाने के बाद जो है ये चाप यहां पे लगाना है। तो ये चाप ठीक ऐसे लग जाएगा आपका। अब प्रकार की नोक को कहां रखना है, यहां पे रखना है, दूसरे वाले चाप पे जहां काटा था इसको। और इसको फिर से चाप को हमें लगा देना है। तो देखो ये चाप लग गया बच्चों, बड़े आसानी से चाप लग जाएगा। अब प्रकार को हटा देना है और यहां से एक रेखा हमें खींच करके दिखानी है। ये देखो ये रेखा खींची जाएगी। तो ये बच्चों रेखा जो है बिल्कुल समांतर रेखा हो जाएगी। ये रेखा जो खींची जाएगी, ये देखो बिल्कुल समांतर रेखा हो गई है, जो नीचे वाली रेखा के समांतर होगी। इस वाली लाइन को थोड़ा इधर से भी खींच दे रहा हूं मैं। तो ये थोड़ी लाइन आप थोड़ी बड़ी खींचना, जिससे कि समांतर रेखा दिखाई दे सके।
चलिए रेखा इस तरह से हो जाएगी। तो इस रेखा का नाम हम कुछ दे देते हैं, ये सी और ये डी हो गई रेखा। तो इस तरह से जो है हम क्या हो गया, समांतर रेखा खींच सकते हैं। ये पी है, ये बिंदु क्यू है। तो चलिए देखते हैं इस तरह से क्या। अब इसमें रचना के पद भी आपको लिखने पड़ेंगे, तो रचना के पद लिख लेते हैं जरा। रचना के पद या इसके चरण बोलते हैं। नंबर 1 क्या है, एक रेखाखंड ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा, ये रेखाखंड खींच दिया। दूसरा नंबर, बिंदु P पर 90 अंश का कोण बनाया। नंबर 3, 2.5 सेंटीमीटर प्रकार में लेकर P बिंदु से। नंबर 4, यह चाप 90 अंश के कोण को Q पर काटता है। नंबर 5, Q पर पुनः 90 अंश का कोण बनाया और एक रेखा CD खींची। नंबर 6, रेखा CD रेखा AB के इसमें दिया हुआ है आपका कि दी गई आकृति में L समांतर M है, यानी ये वाला L जो है इस M के समांतर है, तथा T जो है वो M पर लंब है। ये वाली रेखा T है और ये वाली L पर लंब है, यानी ये वाली M है, यानी कि इस पर ये लंब है, 90 अंश का कोण बना रही है। अब क्या कह रहा है, और T पर लंब जो है N है, T पर जो लंब जो है N भी है, ये वाली रेखा भी लंब है। तो ध्यान रखना ये दोनों रेखाएं इसमें नियम नंबर 3 हमने बताया था आप लोगों को कि यदि एक रेखा के विभिन्न बिंदुओं से लंबवत रेखाएं खींची जाएं तो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो पहले जो है नंबर क्या, M समांतर N है, M और N समांतर है, तो यहां लिखोगे M समांतर L, नहीं पहले N लिखना है। M समांतर क्या है, N। देखो M समांतर N है, क्यों है ये कारण ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद L समांतर N है, तो ये भी समांतर ही है, L समांतर N ये भी है। और T समांतर L है, देखो T समांतर L नहीं है, यानी लिखेंगे T समांतर L नहीं है, क्योंकि ये लंबवत है, क्योंकि T लंबवत है L पर। तो ये आपके आंसर देने हैं, ऐसे ही इसके उत्तर लिखने पड़ेंगे आपको। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर ये 3 है। दिए गए चित्र में A समांतर B है, B समांतर C है तथा L व M दो तिर्यक रेखाएं, ये L और M दो तिर्यक रेखाएं हो गई। तो क्या बताना है, PQ बराबर QR है, PQ बराबर QR। और यदि PQ बराबर QR, इसमें क्या दिया हुआ है, PQ बराबर QR ये दिया हुआ है आप लोगों को। ये नियम नंबर 5 की सहायता से क्या होगा,
ये भी हमारा बराबर होगा, अर्थात ओ एन बराबर एन एस हो जाएगा। ओ एन बराबर एन एस क्यों होगा? क्योंकि ये नियम दिया हुआ है। इस नियम के अनुसार तीन समांतर रेखाओं पे दो तिर्यक रेखाओं के अंतःखंडों का अनुपात समान होता है। तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। चूंकि पी क्यू बराबर क्यू आर हमें दिया हुआ है, इसलिए ओ एन बराबर एन एस होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं थोड़ा आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये एक और दिया हुआ है, नंबर 4 का प्रश्न है। दी गई आकृति में ए बी और सी डी समांतर है, यानी ए बी समांतर है डी सी के। देखो ए बी ये है और डी सी ये है, तो ये समांतर दी हुई है। तो ई एफ ए बी के समांतर है, ई एफ ए बी के समांतर है, यानी ये जो है इसके समांतर है। देखो क्या हो गया, ये दिया है ए ई एफ समांतर किसने है? ए बी के। और ई रेखाखंड एडी है, ई रेखाखंड एडी पर है। देखो ठीक है, इसका मध्य बिंदु है ये, ई जो है मध्य बिंदु है। क्या लिखेंगे हम? ई रेखा खंड डी ए का मध्य बिंदु है। तब बताना है ए बी समांतर ई एफ समांतर डी सी है क्यों, देखो बताना है। तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? ए बी समांतर डी सी हो जाएगा और समांतर कितना हो जाएगा? ई एफ। ये सारे के सारे समांतर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। एफ रेखाखंड सीबी का मध्य बिंदु है, तो यहां चूंकि ई मध्य बिंदु है तो यहां लिखेंगे चूंकि ई रेखाखंड डी ए का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या होगा? इसलिए एफ भी रेखाखंड सी बी का मध्य बिंदु होगा। ये चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, इसमें लिख लेंगे बच्चों आप लोग आसानी से। तो ये आपका आंसर हो गया इस तरह का। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये प्रश्न 5 दिया हुआ है। दी गई आकृति में L समांतर M है। देखो ये L और ये M समांतर है और N भी समांतर है। चलो ठीक है, तीनों हो गए समांतर। तो क्या ये नियम नंबर 5 की सहायता से हो गया। तो बच्चों ध्यान रखना, तीन समांतर रेखाओं पे दो तिर्यक रेखाओं के अंतःखंडों का अनुपात समान होता है, तो इसी नियम के आधार पर ये बराबर होंगे। तो आप लोग लिख सकते हो, आराम से इसको कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा अगले प्रश्न की तरफ। ये एक और दिया हुआ है हमें। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? डी ए सी बी और ओ एम सभी रेखाखंड ए बी पे लंब है, यानी ये जो है ए बी पे लंब है, ये भी ए बी पर लंब है और ये भी ए बी पर लंब है, मतलब ये तीनों समांतर होंगे। तो यहां लिख लेना, चूंकि डी ए लंब है ए बी पर और क्या है? सी बी लंब है ए बी पर और ओ एम भी लंब है ए बी पर। इसका मतलब क्या हो गया कि ए डी समांतर एम ओ समांतर सी बी, ये सारी रेखाएं समांतर हो जाएंगी। अब कुछ 0.4 सेंटीमीटर, ओ सी बराबर 3.6 है, ओ सी बराबर हो गया ओसी बराबर हो गया 3.6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका। तो ए एम अपॉन बी एम का मान बताना है। तो देखो हमें क्या बताना है, पहले हम इसकी बात करते हैं। ए एम बटे बी एम, कहाँ है ए एम? ये रहा ए एम बटे बी एम। चलिए देखते हैं ए एम बटे बी एम क्या होगा। ओ ए और ओ सी हमें पता है, तो यहां लिखेंगे चूंकि ओ एम समांतर बी सी है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए एम बटे एम बी बराबर हो जाएगा ओ ए बटे ओ सी।
तो दोनों मान धर दीजिए। ओ ए का मान कितना है, 2.4 है, और इसका मान 3.6 है। तो देखिए इसको हटा देते हैं, दशमलव हट जाएगा, दशमलव दशमलव, और 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24 और 6 छिंग 36, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो ये आ गया ए एम बटे एम बी बराबर 2/3, यही होगा इसका मान और ये आंसर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, ओ बी का मान 3 सेंटीमीटर, ये ओ बी जो है 3 सेंटीमीटर है, और डीओ का मान ज्ञात करना है, ये डीओ का मान हमें ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। देखो क्या हो जाएगा, इसमें भी ध्यान रखना, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ, यहां से लेंगे एम ओ, बी ओ ले लीजिए, ओ बी और बटे में ओ डी बराबर कितना हो जाएगा, एम बी हो जाएगा और बटे में एम ए हो जाएगा। चलिए मान रख लेते हैं, ओ बी का मान कितना है, ये 3 है, ओ डी का मान कितना है निकालना है, मान लीजिए ओ डी का मान x है, ये वाली दूरी हमने x मान ली, और ये एम ए देखो यहां पे ध्यान से, एम ए ये 2/3 दिया हुआ है, तो ये 3/2 हो जाएगा, अब आपका उलट जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए इसमें, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो x का मान 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। प्रश्नावली 3.2 है आपकी, इसमें देखते हैं दी गई आकृति में डीई, देखो क्या दिया हुआ है, ये डीई समांतर है बीसी के, और एडी का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, डीबी का भी मान दिया हुआ है, कितना है 3 सेंटीमीटर, और सीई का मान दिया हुआ है, सीई का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और तो ए ई का मान ज्ञात करना है, ए ई हमें ज्ञात करना है। देख लो ए ई कहाँ है, ये है ए ई, मान लीजिए ये एक्स है, तो चूंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है, तो ध्यान रखना चूंकि डी ई समांतर किसके है, बी सी के, तो क्या हो जाएगा, इनका अनुपात स्थिर हो जाएगा, यानी ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए बी बटे ई सी। अब इसमें मान रख दीजिए, एडी का मान कितना है 1.5 है, यहां दिया हुआ है, बटे डीबी का मान 3 है, तो बटे में 3 हो जाएगा, ए बी का मान हमें निकालना है, ये x है, और ई सी का मान कितना है 4 दिया हुआ है, तो 4 रख लीजिए इसमें। अब क्या होगा, दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगी, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो 1/2 बराबर हो जाएगा x बटे 4, तो x बराबर 1/2 गुणा 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान 2 हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आसान एक्सरसाइज कर लेंगे आप लोग बड़े आराम। सबसे पहले हम ए बी रेखाखंड खींचेंगे, और वो भी 7.5, तो इसको पहले ए बी रेखाखंड खींचिए, कितना खींचना है 7.5 हमें खींचना है, तो ये 7.5 हमने ए बी रेखाखंड खींच लिया है। अब इसको स्केल को हटा देंगे, अब नीचे की तरफ इसके ठीक एक कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है, इसका पहले नाम दे देते हैं, नाम है हमारा ए बी, ए और ये बी हो गया, और कितनी हुई है दूरी 7.5 सेंटीमीटर, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं 7.5 सेंटीमीटर। चलो ये लिखा गया 5। अब क्या करना है, ए बी से ठीक नीचे की तरफ स्केल से आपको एक रेखा खींचनी है तिरछी, तो देखो मैं यहां इसको प्रकार की सहायता से इसके 3 खंड करने हैं। पहला खंड हमने यहां बना दिया इसका, ये पहला खंड हो गया, इसके बाद इस प्रकार के नोक को यहां रख देंगे। अब दूसरा खंड खींचेंगे इसका, तो ये दूसरा खंड हो गया इसका, अब प्रकार के नोक यहां रख देंगे इसको फिर से, और ये तीसरा खंड खींचा जाएगा, ये तीसरा खंड खींचा गया। अब इसमें प्रकार को हटा देना है, और बी को
सबसे पहले आपको और ये चाप यहां से भी लगाना है, आपको वैसे ही लगाना है बिल्कुल सेम जैसे आपने लगाया है। अब ये कोण के बराबर कोण बनाना बताना है हमें। कैसे बनाते हैं देखो बच्चों, ये यहां पर नोक रख दिया आपने और इसको फैला लेते हैं। फैला करके इतनी दूरी जो है इसको नाप लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, चाप लगा देंगे। देखो यहां पे चाप लग गया है बढ़िया सा। ऐसे ही चाप आपको हर एक जगह से लगाना है। देखो ये भी चाप लग गया आपका, और ऐसे ही चाप यहां से भी लगा देंगे आप लोग। ये चाप लग जाएगा आपका और ये चाप लग गया है। अब इसके बाद प्रकार को हटा देंगे। प्रकार को हटाने के बाद यहां से कोण बनाना, मतलब रेखा खींचनी है आपको। तो ये रेखा यहां पे स्केल की सहायता से खींचनी है। तो मैं तो इस रेखा को ऐसे खींच दूंगा, लेकिन आप लोग स्केल से खींचेंगे। बिल्कुल यहां से सीधी दिखाने के लिए रेखा खींचनी है हमें, और यहां से भी एक रेखा खींचनी है आपको। तो ये जो है विभाजित हो गया। अब इसको हमें नापना है। इसके 3 समान भाग हो चुके हैं। देखो रेखा के, यानी ए बी हमारी कितनी खींची गई थी, ए बी बराबर 7.5 सेंटीमीटर खींची गई थी। इसके 3 बराबर भाग करें कौन कौन से, ए सी कर दिया हमने, फिर सी डी कर दिया, और फिर बराबर ये डी बी कर दिया। इन तीनों की जो लंबाइयां कितनी थी, ये आपकी 2.5 सेंटीमीटर आई, और यही हमारा आंसर है। इस तरह से आपको इसके 3 बराबर भाग करने हैं। जैसे हमने बनाया है ऐसे इसके रेखा के पदों को भी लिखना है, चरण लिखने हैं इसके। सर्वप्रथम हम ए बी रेखा खींचेंगे कितनी, 8.4 की। देखो ये 8.4 में खींच के दिखा रहा हूं। ये 8 दशमलव देखो बच्चों 4 है। ये 8.4 की ये रेखा खींच गई है। अब इसको स्केल को हटाना है और फिर नीचे की तरफ एक लाइन बनाते हुए खींचना है आपको, कोण बनाते हुए। तो इसको खींच लेते हैं हम। देखो ये मैंने लाइन खींच दी है आपको, इसी कोण को बनाते हुए खींचा है। अब हमें प्रकार की सहायता से इसके कितने हिस्से करने हैं, 7 हिस्से करने हैं। देखो करके दिखा रहा हूं मैं 7 हिस्से। ये प्रकार में दूरी भर ली है और मैं इसके 7 हिस्से करने जा रहा हूं। देखो ये पहला नंबर एक हिस्सा हो गया, इसके बाद ये दूसरे नंबर का हो गया, ये हो गया देखो ध्यान से। इसके बाद ये तीसरे नंबर पे आ गया, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे ले लीजिए, ये चौथे नंबर पे हो गया देखो। इसके बाद ये फिर से उठाइए इसको, फिर यहां रखिए, और फिर ये नेक्स्ट नंबर ले लीजिए, 5वां। काउंट भी करते चलिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। 6 और 7 अभी और लेने हैं, तो इसको हम आगे ले लेते हैं फिर से। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 6 नंबर आएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 7 नंबर आएगा। तो हम यहां पर इसको ले लेते हैं, ये 7वें नंबर। और कोण के बराबर कोण बनाना है। ऐसे तो घुमा रहा था इतने में, तो पता नहीं कैसे भाग गया उधर। अब फिर ना कहीं भाग के जाए, कई बार भाग। कैसे बनाना है, देखो ये चाप लग गया आपका, ऐसे दूसरा चाप लगाना है आपको।
ऐसे ही चौथा चाप लगाना है आपको। फिर पांचवा चाप लगाएंगे यहां से। ये एक और चाप लग गया, देखो कट गया यहां पे। ये दूसरा चाप एक लगा दिया गया, कट गया देखो यहां पे। ये तीसरा चाप अब लगा दिया, एक और कट गया देखो। और एक ये चाप और लगा दिया गया, एक और बन गया देखो। और एक चाप और लगा दिया गया, तो सारे कोण आपके बनके तैयार हो गए हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, प्रकार को हटा देंगे और कोणों को बनाना चालू करेंगे और फीते की सहायता से कोण को बनाएंगे। देखो बनाते हैं जरा। तो ये आपका एक कोण बन जाएगा यहां से और इस भुजा पे जाके चला जाएगा। ठीक ऐसे ही दूसरा एक और यहां से लेना है आपको और ऐसे ही फीते से बनाना है आपको। तो ये यहां आ जाएगा आपका। ठीक इसी प्रकार से यहां से बनाना है आपको, तो ये यहां आ जाएगा आपका। तो देखते हैं नाप करके स्केल से। देखो ध्यान से, ये 1.2 सेंटीमीटर यहां से आ रही है। देखो ये जो दूरी है यहां से देखो 1.2 सेंटीमीटर। तो सारी दुनिया ऐसे ही 1.2 आ जाएंगे। तो इनके नाम लिखेंगे आप लोग, इसको हटा दीजिए और हटाने के बाद जो है इनके नाम लिख दीजिए। ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे सी लिख दीजिए, ये डी हो जाएगा और ये ई हो जाएगा और एफ हो गया, यहाँ जी हो जाएगा और एच हो जाएगा। तो ये सारी दूरियां इसमें समान हो। सबसे पहले हम ए बी रेखाखंड खींचेंगे जो कि 10 सेंटीमीटर लंबा होगा। देखो ये 10 सेंटीमीटर मैंने पूरी 10 सेंटीमीटर आप लिख लेंगे। अब क्या करना है, बिंदु ए से नीचे की तरफ तिरछा से एक स्केल द्वारा एक लाइन खींचेंगे। ये कोई से भी कोण से बनाते हुए खींचना है। मैं इसको लाइन को ये खींच करके दिखा दे रहा हूं आपको। अब इसके मैंने बताया कितने भाग करने हैं, 2 और 3 5 बताए थे, तो 5 बराबर भाग इसके करने हैं। देखते हैं कैसे होते हैं 5 बराबर भाग। देखिए इसका पहला भाग बना रहा हूं, ये पहला भाग हो गया। अब इसके बाद इसका दूसरा भाग लिया जाएगा, यहां पे रख करके खाओ खाना। आप और मैं ही खाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ। तो तू खाना खाना बेटा, अभी तो मैं थोड़ा सा और रह जाएगा मेरा। कितना रह गया देख बता रहा हूं तेरे को। मेरे अभी कितने क्वेश्चन रह गए हैं, फिर 3 क्वेश्चन रह गए हैं, ये कर रहा हूं, इसके बाद 2 और रह।
अब क्या करेंगे, कोण बनाने से हमें फिर वही चाप लगाना है। देखो दोबारा चाप लगा रहा हूं मैं दोबारा, ये देखो चाप लग गया है आपका। और इसके बाद जो है कोण के बराबर कोण नाप लेंगे इसको। देखो ये कोण के बराबर कोण नाप लिया है, चाप लगा दिया, और यही चाप हमें जो है उस वाले से भी लगाना है। ये चाप यहां पे देखो हमने लगा दिया इसको। अब इसको हटा देना है प्रकार को, और स्केल से जो है 5, इसका मतलब एपी अनुपात ए बी कितना होगा, 2:5 होगा। चलो इसको देखते हैं कैसे बनाया जाएगा। पहले हम ए बी रेखाखंड खींचेंगे 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें ए बी रेखा खींचनी है 7 सेंटीमीटर। तो पहले ए बी रेखा 7 सेंटीमीटर खींच लीजिए। देखो बिल्कुल 7 सेंटीमीटर में नाप के ए बी कितनी खींची गई है, ये 7 सेंटीमीटर। तो इसको 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ये 7 सेंटीमीटर की लाइन खींची गई। अब क्या करना है, नीचे किसी कोण को बनाते हुए इसको नीचे ये लाइन खींचनी है। ये हमने किसी कोण से बनाते हुए एक लाइन खींच दी है। अब इस लाइन के कितने बराबर भाग करेंगे, 5 बराबर भाग करेंगे, वो भी प्रकार की सहायता से। ये पहला भाग मैंने करके दिखाया आपको। इसी प्रकार ये दूसरा भाग भी हो जाएगा इसका। यहां से ये दूसरा भाग हो गया इसका। अब इसके बाद तीसरा भाग भी कर लेंगे यहां से हम। ये तीसरा भाग हो गया इसका। इसके बाद चौथा भाग यहां से हो जाएगा। इसको ऐसे ही मिला के दिखा रहा हूं आपको। ये 5वां मिल गया है। अब यहां जो कोण बना है, इस कोण के बराबर हमें कहां से बनाना है, 2 से। ये 2 पे रख करके हमें बिल्कुल वैसे ही चाप लगाना जैसे पीछे लगाया गया था। बिल्कुल ये 2 लगा दिया हमने चाप। इसके बाद अब फिर से कोण को नापेंगे। ये कोण हमने नाप लिया इसको। देखो बिल्कुल नाप के बराबर से आ गया है। अब इसको 2 पर ही कोण के बराबर कोण बनाने का प्रयास करना है। चलिए देखते हैं, इसको 2 पर ही ले चलते हैं फिर से, और यहीं पर बनाने का प्रयास करते हैं इसको। तो ये कोण आपका बन गया है। देखो ध्यान से ये बन गया। अब इसको प्रकार को हटा देना है, और यहाँ पर जो है आपको एक रेखा खींचनी है, स्केल से खींचनी है रेखा। और ये देखो बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल सीधी जा करके बिंदु से मिल जाएगी आपकी। ये जो है रेखा आपकी, ये हो जाएगा 2/5, क्योंकि ए बी पूरा 5 में बटा हुआ है और ए पी 2 में बट गया है। तो यही हमारे पास ए पी बराबर 2/5 ए बी होगा। इस तरह से आप लोग रचना आसानी से कर लेंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। अब ये प्रश्न नंबर 6 है। उसको देखते हैं क्या है। छठे प्रश्न में दी गई आकृति में AD बराबर 8 सेंटीमीटर। तो पहले लिख लीजिए AD बराबर 8 सेंटीमीटर।
और इसके बाद जो है बी डी है 4 सेंटीमीटर, लिख लीजिए बी डी बराबर है 4 सेंटीमीटर। ए ई बराबर 9 सेंटीमीटर, तो यहां ए ई भी लिख लीजिए 9 सेंटीमीटर। और ईसी है 4.5, तो ईसी भी लिख लीजिए 4.5 सेंटीमीटर। अब ये पूछा है क्या डीई समांतर बीसी है, देखना बताना है ये डीई रेखा इसके समांतर है या नहीं है, देखते हैं पहले। तो पहले हमें क्या निकालना है, एडी बटे डीबी निकाल लेते हैं। तो एडी बटे डीबी, एडी का मान 8 है, डीबी का मान 4 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर 2 आ जाएगा। यानी एडी बटे डीबी का मान कितना हो गया, 2। समीकरण नंबर 1 आ गई। इसके बाद क्या करना है, एई बटे ईसी का मान निकालना है। तो एई बटे ईसी, एई का मान कितना है, 9 है, और ये 4.5 है, दशमलव से ये हटेगा, ऊपर 0 आ जाएगा, 45 एकम 45, 45 दूनी 90, तो 2 आ गया ये। तो एई बटे ईसी का मान जो है कितना आ गया, 2 आ गया। समीकरण नंबर 2 हो गई। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, एडी